Hello everyone, my name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to talk about may versus might. Yes, my dear friends, as you all must be aware that we are running a series on the basis of spoken English. So today we have come up with a kind of a models word, means talking about may and might. और इन दोनों का यूज़ हम स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा करते हैं और इन दोनों में कभी कभी कन्फ्यूज़न भी होता है. सो वो आज हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इन दोनों को हम स्पोकन इंग्लिश में किस तरीके से यूज़ करें. अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, so I just want to update for you that we just come across with a certain videos based on the spoken English and soft skills as well. So soft skills के साथ साथ spoken English का भी सेशंस हम कंडक्ट करते हैं और सेशंस को देखिए और फिर आप डिसाइड करना कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है या शेयर करना है. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मे और माइट के बारे में. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मे से. तो मे हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं? सबसे पहली कंडीशन होती है व्हेन यू आर इन द पोजीशंस टू सीक परमिशन फ्रॉम समबडी एंड समवन. जब हमें किसी भी प्रकार से किसी अन्य से अनुमति लेनी होती है, उस दौरान हम मे का यूज़ करते हैं और वो परमिशन हमेशा फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में होती है माय डियर फ्रेंड्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके बॉस से परमिशन लेनी है, आपको आपसे सीनियर से परमिशन लेनी है, आपको किसी रिलेटिव्स में किसी बड़े से किसी तरीके की परमिशन लेनी है, या आपको टॉकिंग अबाउट आपके टीचर्स, ट्रेनर्स और लेक्चरर या जो भी आपके सर मैम हैं उनसे परमिशन लेनी है किसी तरीके की. तो ये सारे जो सिचुएशन मैंने आपको बताए ये आएंगे आपके फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में और यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं मे का. अब ये एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है, मे आई कम इन मैम और मे आई कम इन सर. बट इस साधारण से स्टेटमेंट में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और उनसे मिस्टेक्स भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन मैम की जगह बहुत बार मैंने देखा है लोग यूज़ करते हैं कैन आई कम इन सर और कैन आई कम इन मैम. नाउ बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट. अगर आप देखें तो मे यूज़ होता है फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में और ये सबसे एप्रोप्रिएट माना जाता है परमिशन के लिए या किसी भी तरीके का रिक्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं उस कंडीशन में. अगर आप कैन का यूज करते हैं तो कैन शोकेस करता है एबिलिटी को. कैन आई कम इन, ऑफ कोर्स यू हैव द कैपेबिलिटी टू कम इन, बट इफ यू आर सीकिंग फॉर द परमिशन देन यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड यूज मे. तो मे का यूज सबसे पहले तो हम परमिशन के केस में करते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल, मे आई बोरो योर पेन. अब यहाँ पे मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ, ठीक है, तो मैं एक अनुमति मांग रहा हूँ. बट अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कैन आई बोरो योर पेन, so of course you have the capability to borrow my pen, so that is something different. So can और may में confusion होता है, but may सबसे ज़्यादा appropriate होता है formal context में. तो confuse ना हो और formal context में अगर आपको permission लेनी हो तो हमेशा may का use करें. Now talking about the other condition. अदर कंडीशन में अगर हम बात करें तो हम मे का यूज़ प्रोबेबिलिटी के केस में करते हैं व्हेन समथिंग इज नॉट श्योर. सो फॉर एग्जांपल, I may be capable enough to speak in English. I may be confident enough to talk to my trainer. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, probability को discuss कर रहे हैं. It may rain today. So again I'm not sure. So that is a kind of a probability. But जो probability है my dear friends, वो probability extreme है, यानी ज़्यादा probability है, संभावना ज़्यादा है. उस कंडीशन में हम may का यूज़ करते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मे का संबंध या मे जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो फॉर श्योर प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, बट प्रोबेबिलिटी में भी ज्यादा पॉसिबिलिटी का जब केस होता है तो उस दौरान हम मे का यूज करते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, तो कई बार मे के केस में हम नेगेटिव का भी यूज करते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई मे नॉट बी कंफर्टेबल इनफ टू टॉक टू यू. सो आई मे नॉट बी कंफर्टेबल इनफ टू टॉक टू यू. अब यहाँ पे कई बार मिस्टेक्स होती है, आई मे नॉट, तो नॉट को लगाने में कई बार लोग मिस्टेक्स करते हैं. तो हमेशा याद रखना कि नॉट मे के बाद लगेगा. सो आई मे नॉट बी एबल टू टॉक टू यू. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डेफिनेटली ध्यान में रखते हैं स्पेशली मे का यूज़ करते समय. और एक लास्ट कंडीशन अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे तो वो डिपेंड करता है कि मे का यूज़ हम पास्ट में कैसे करते हैं. तो जैसे ही आप मे के साथ हैव को ऐड करते हो
तो ये हमारा सेंटेंस पास्ट में कंस्ट्रक्ट होता है। नाउ फॉर एग्जांपल मे हैव, सो यू मे हैव गॉन देयर, यू मे हैव टॉक्ड टू योर फादर, यू मे हैव डिसाइडेड टू डू दिस, यू मे हैव टेकन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो मे के साथ हमने हैव को ऐड किया और इसके साथ सेंटेंस में हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया। तो जो हमारा एक तरीके से स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम मे का यूज मींस पास्ट में प्रोबेबिलिटी के लिए करते हैं। तुम वहां गए सॉरी तुम वहां गए होगे, तुम उनसे मिले होगे, तुमने उनसे बात की होगी, तो ये सारी पास्ट की प्रोबेबिलिटी है। तो पास्ट की प्रोबेबिलिटी में हम मे का यूज करते हैं अलॉन्ग विथ हैव और मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। सो ये रहा कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जहां पे हम मे का यूज करते हैं। अब आते हैं दूसरे कंडीशन में यानी दूसरे फेज में, एंड दैट इज माइट। तो माइट का यूज हम कहाँ करते हैं, तो माइट का यूज दोस्तों हम करते हैं प्रोबेबिलिटी के केस में। अगेन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ इट मे रेन टुडे और मैं बोलता हूँ इट माइट रेन टुडे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। सो दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया कि जब हम मे का यूज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। नाउ जब हम माइट का यूज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। तो इफ यू आर सेइंग दैट इट मे रेन टुडे, सो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुडे। नाउ इफ आई विल बी सेइंग दैट इट माइट रेन टुडे, देन देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी और दी पॉसिबिलिटी दैट इट मे नॉट रेन टुडे। तो कहने का मतलब क्या है कि एक में प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है चीजों के या घटना के घटित होने की, और दूसरे में प्रोबेबिलिटी काफी कम है यानी माइट के केस में कम है। तो कई बार लोग मिस्टेक्स करते हैं और कम्युनिकेटिव इंग्लिश में चूंकि हम इतना ध्यान नहीं देते और इसलिए काम चल जाता है, बट काम चलाना नहीं है। यू ऑल हैव टू बी वेरी करेक्ट इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द करेक्ट स्टेटमेंट। तो उस केस में अगर आपको लगता है कि जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं अगर उसमें प्रोबेबिलिटी कम है तो माइट का यूज करें, और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो मे का यूज करें। नाउ टॉकिंग अबाउट कि माइट का यूज हम पास्ट में कैसे करते हैं, तो जिस तरीके से मे के साथ हमने हैव को ऐड किया वैसे ही माइट के साथ भी हम हैव को ऐड करते हैं। तो पास्ट में हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाती है, सब कुछ सेम रहता है माय डियर फ्रेंड्स। और सब्जेक्ट माइट हैव V3 ऑब्जेक्ट, सो यू माइट हैव गॉन देयर, यू माइट हैव टॉक्ड टू योर फ्रेंड, यू माइट हैव टेकन इंग्लिश क्लासेस, यू माइट हैव गॉन फॉर द वॉक। सो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी पास्ट में हम दिखाते हैं, बट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिनिमम होती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन रहे मेरे एंड से आपके लिए, स्पेशली जब आप मे और माइट का यूज करें। तो आई होप कि आप इन कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे और ये कंडीशंस काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेंगे आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने में। और आई होप दैट टुडे यू गॉट सम बेसिक आइडियाज एंड information about using might and may। एंड अगर आपने यहाँ तक देख लिया वीडियो को तो लाइक तो बनता है, तो जस्ट हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल बिकॉज वी वांट टू रीच टू द मैक्सिमम पीपल इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोवाइडिंग आवर सेशंस टू देम। एंड ये आपके हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। सो आई हैव अ बिग ड्रीम, मेरा सपना बहुत बड़ा है। I just want to just train the maximum people and I need your support and the kind of a blessing from all of you. So please ये blessings और support बनाए रखिएगा और चैनल को like and subscribe करिएगा। This is all from my end for today and I'll see you tomorrow in the next video, next session. Still then take care, all the best. Keep smiling, keep watching Job Center. Thank you.